सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम आप सभी भक्तों के बीच उपस्थित हुए हैं कुछ नवी जानकारियां लेकर, जो कि बहुत अहम है। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के दरबार से पंचद्वार बराड़ा धाम। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि गुरु भक्ति कैसे करते हैं। घरेलू भक्ति घर में परिवार में रहकर किस प्रकार हमें करनी चाहिए, और उसी से संबंधित एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा भक्ति का, जो कि आपको मोक्ष प्राप्ति में करने में सहायक बनेगा। अगर आप उस तरीके से गुरु भक्ति करते हैं, आपकी भक्ति कभी भी विफल नहीं जाने की। चाहे आप तगड़ी से तगड़ी कोई भक्ति करें, किसी भी प्रकार की भक्ति करें, गुरु हमेशा सहायक होंगे। क्योंकि गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सावन में गुरु के नाम की भक्ति कठिन तपस्या शुरू करते हैं, और उनके पास ज्ञान भी अधूरा होता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कुछ कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं। गुरु की भक्ति पूर्ण नहीं हो पाती है। आज मैं वही तरीका आपको बताऊंगा। सावन का महीना एक बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। स्वयं शिव का महीना सावन का महीना कहलाता है। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गुरु भक्ति हम अगर व्रत रहकर 1.25 महीने का करते हैं तो हमें किस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर गुरु भक्ति हम करते हैं इस प्रकार की, तो कम से कम 1.25 लाख गुरु मंत्रों का जाप अनिवार्य होता है। 1.25 महीने में आपका 1.25 लाख मंत्र का जाप जो होगा, ये आप समझ लें कि कम से कम 30 या 31 माला, वैसे तो 31 माला आप रखें, 31 माला प्रतिदिन आपको करना होगा जाप। और वो भी आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। सुबह और शाम का जो आप टाइम फिक्स करते हैं, कोशिश करें कि 1-1.5 घंटे के अंदर ही प्रतिदिन जाप पर बैठें। ऐसा ना करें कि कभी आप सुबह 5 बजे बैठ गए तो कभी 8 बजे बैठ रहे। 5, 6, 6:15, बस कोशिश करें कि 1 घंटे के अंदर ही आप प्रतिदिन जाप करें। जाप के कई तरीके होते हैं। ये व्रत आप घर रहकर भी कर सकते हैं 1.25 महीने का। अगर आप घर पर रहकर करते हैं तो आप सबसे पहले जिस कमरे में आप पूजा पाठ करते हैं, इस बातों का खास करके ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा करके या कोई दारू शराब मदिरा मांस ऐसा कुछ खाकर ना जाए। वर्जित हो उस कमरे में जाना। तो आप इस प्रकार की घर पे रहकर गुरु भक्ति शुरू कर सकते हैं। चाहे किसी दैविक शक्ति की भक्ति कर रहे हो, अगर इस प्रकार के आप 1.25 महीने का कुछ करते हैं, कठिन तपस्या शुरू करते हैं, उस कमरे में बिल्कुल भी प्रवेश वर्जित हो, जो कि किसी भी प्रकार का कोई मांस मदिरा का सेवन करके आपके परिवार का सदस्य आता है, इस बात का खास करके ध्यान रखें। ये सबसे बड़ी अड़चन होगी आपकी भक्ति में। और दूसरी बात, अगर आप गुरु की भक्ति करते हैं तो गुरु की फोटो अनिवार्य है, और सुबह शाम दोनों टाइम दीपक पहले लगाएं। इसके बाद जो भी आपकी इच्छा हो, कोई फल मिठाई प्रतिदिन अगर चढ़ाना आप चाहें तो प्रतिदिन भी चढ़ा सकते हैं, या नहीं चढ़ाने की इच्छुक हैं, या आपके पास पैसे की समस्या है, आप उतना आपके पास नहीं है कि आप प्रतिदिन फल मिठाई चढ़ाएं, तो कोई आवश्यक भी नहीं है। सिर्फ फूल प्रतिदिन चढ़ाएं और एक दीपक लगाएं गुरु के नाम का, और गुरु की माला आप शुरू कर दें। ये प्रक्रिया आप 1.25 महीने लगातार करें। 3100 माला प्रतिदिन होगी। इसमें आप आधी माला सुबह कर सकते हैं, आधी माला शाम को कर सकते हैं। 1.25 महीने में आपका
ये व्रत संपूर्ण हो जाएगा। जो व्रत में खाने पीने का तरीका है वो सभी व्रत में एक ही तरीका होता है। फलाहारी रखना चाहिए सिर्फ सारा दिन, अगले दिन ही व्रत खोल लें। और 1.25 महीने का जो व्रत होगा ये तो आपका खुलेगा ही नहीं, इसलिए इसमें भोजन की भी सहारे की जरूरत है, आवश्यकता है। आप शाम को जब माला जाप पर बैठते हैं, आपकी पूजा पाठ भक्ति जब पूर्ण हो जाती है शाम की, उसके बाद आप गुरु को प्रणाम करके भोजन आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि गुरु को भी भोग लगाएं, उनको भोग लगाने के बाद उस भोजन को आप ग्रहण करें। अगर नहीं भोग लगाते हैं तो प्रणाम करना ना भूलें, उनसे इजाजत लेकर आप भोजन प्रतिदिन शाम को पूजा पाठ खत्म होने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जिस दिन 1.25 महीने आपका पूर्ण हो जाता है, उसके बाद गुरु को वस्त्र अवश्य दें और साथ में किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएं, किसी भी मिठाई का भोग लगाएं उनको। आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। और 1.25 महीने का ये अनुष्ठान, ये भक्ति पूर्ण होने के बाद थोड़ा बहुत कुछ ब्राह्मण को भी भोजन कराना अनिवार्य होता है, या किसी गरीब को भोजन कराना अनिवार्य होता है, या दान पुण्य करना अनिवार्य होता है। अगर हम ऐसी कुछ प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, हम संपन्न नहीं हैं, तो हमें गाय को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि गौ माता के अंदर सभी प्रकार के देवी देवता मौजूद होते हैं। ब्राह्मण से लेकर हमारे माता पिता, हर कोई गौ माता के अंदर मौजूद होता है। अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो ब्राह्मण को रोटी के खिलाने के बराबर हो गया, ब्राह्मण को भोजन करवाने के बराबर हो गया। दान दक्षिणा के स्वरूप में आपकी इच्छा जो भी है, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, जितना आप कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में गुरु के नाम से दान पेटिका में दान कर दें। सिर्फ यही तरीका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कम समय में करूं, जिसमें मुझे कोई परेशानी ना आए, इसको आप 11-11 दिन कर 4 बार में रह सकते हैं। जैसे कि इसी व्रत को इसी नियम तरीके से आपको रहना है, लेकिन व्रत आपका 11 दिन चलेगा। मंत्र जाप आपका 1.25 लाख ही पूरा होना है। 1.25 लाख को आप 4 बार में डिवाइड कर लें, और इसके बाद प्रतिदिन कितना मंत्र माला होगा वो आप डिवाइड कर लें। 11-11 दिन की तपस्या से, भक्ति से ये आपकी गुरु भक्ति पूर्ण हो जाएगी। और ये भक्ति आपकी पूर्ण होने के बाद चाहे आप साधु सन्यासियों के रास्ते पर चलें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, चाहे एक तपस्वी बने, आप हर प्रकार की तपस्या कर सकते हो। किसी भी प्रकार का हवन, यज्ञ, पूजा पाठ कुछ भी आप करते हो तो गुरु की सहायता से आपका वो पूर्ण होगा, पूर्ण फलदायी होगा। जिस देवी देवता की भक्ति करेंगे उसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। कोई साधना आप करते हैं, अगर आप कोई साधना करते हैं तो वो साधना आपकी पूर्ण होगी। कहने का मतलब ये है कि वो गुरु, इस भक्ति से आप किसी भी देवी देवता की कोई कठिन तपस्या करते हैं तो वो वरदान साबित होगा। आपके जीवन में मोक्ष का रास्ता खुलेगा, आपके मुक्ति का रास्ता खुलेगा। ये रास्ते खोलने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप जिस प्रकार की गुरु भक्ति करने के इच्छुक हैं, आप उस प्रकार की गुरु भक्ति करें, लेकिन अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाएं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और गुरु के बिना उद्धार नहीं। अगर गुरु चाहे तो हमें परमात्मा तक छोड़ के आएगा, और अगर गुरु चाहे तो हमारे जीवन में कोई समस्या ना आए। इसलिए गुरु सर्वोपरि है। माता पिता से बढ़कर गुरु माना जाता है। गुरु ज्ञान देता है, गुरु सच्चे मार्ग पर ले जाता है।
गुरु भक्ति के मार्ग से पे ले जाता है और वही गुरु हमें परमात्मा से एक दिन मिलवाता है। सभी भक्तों को जय बाबा की।